अम्मी मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं? बस दिल चाह रहा था इससे बाहर आके बैठ गई। ये क्या कर रही हैं? वहां कामों में वक्त नहीं मिलता था और यहाँ फ्री नहीं गुजरता, तो मैं ये ले आई कि चलो बैठे बैठे कुछ बना लूंगी। अम्मी अब तो हर जगह इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अब कौन घर के बने हुए स्वेटर पहनता है? तुम्हारे लिए नहीं बना रही, किसी गरीब के बच्चे को दे दूंगी। ओ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जैद नहीं आया दोबारा। अच्छी बात है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो आ गया, मगर जाकर दरवाजा खोलती हूँ तो वो नहीं है। उसकी बचपन से यही आदत है, तुमसे लड़ाई होती थी तो चुपके से आकर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता था, और जब मैं दरवाजा खोलती थी तो बड़ा हैरान होकर मुझे कहता था, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? अम्मी अब हमें उनके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो ठीक है, शादी कर लो। मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? अगर तुम वाकई उन्हें भूलना चाहते हो तो शादी कर लो, अपना घर बसाओ, नए रिश्ते बनाओ, ताकि मेरे साथ साथ माहीन को भी यकीन आ जाए कि तुम उसे दिल से निकाल चुके हो। आपके लिए सेल फोन लाया। तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि तुम्हें उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि अपने वजूद से दिल नोच कर निकालना होगा। ये सब क्या है? ये सब तो हमेशा चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बहुत रोमांटिक तरीके से प्रपोज करूं। तो तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? Princess, will you marry me? उमर, Yes or no? of course yes. May I? माही, तुम कल भी मेरी थी, हमेशा मेरी ही रहोगी। आओ इस लम्हे को थोड़ा और रोमांटिक बना दे। जी नहीं, एक सेल्फी होनी चाहिए। फोन तो घर पर ही भूल आई। कैमरे को छोड़ो, कैमरा हर चीज कैप्चर नहीं कर सकता। अच्छा, मसलन? जैसे तुम्हारी आंखों में इन दियों का चमकना और तुम्हारे अंदाज में खुशी का झलकना। हो तेरा तुम बेगाने
अभी तक लगे हुए हो? कुछ कंपनी के लिए फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, तो रात भर बैठ के कंप्लीट कर रहा हूँ। इतनी मेहनत किस लिए? इतनी मेहनत इसलिए कि वो सारी आसाइशें अपनी माँ को वापस कर सकूं, जिन आसाइशों को वो छोड़ के यहाँ मेरे पास रहने आई है। आसाइशें तो वापस कर दोगे, मगर वो रिश्ते तो वापस नहीं आएंगे जो मेरे वजूद का हिस्सा थे। वो जबरदस्ती के रिश्ते थे, मजबूरी में बने और मजबूरी के साथ ही चले गए। तुम्हें क्या बताऊं मेरे बच्चे, शौहर के घर का मान तो बेटे के घर में भी महसूस नहीं होता। अम्मी, आप खुश नहीं? तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। उठा लेते, इतनी रात को फोन कर रहे, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। हेलो, हाँ बोलो, क्या बात है? इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? क्या तुम ऐसे जैद की मदद कर सकते हो जो तुम्हारा भाई नहीं रहा? चलो हीरो, कहाँ हो तुम जैद? कैफे ब्लॉक 2। चल चल। हेलो, क्या हुआ? जैद किसी परेशानी में? या अल्लाह खैर। आप फिक्र ना करें, मैं वहीं जा रहा हूँ। उमर वो ठीक है ना? अम्मी, कोई पुलिस का चक्कर है, कहीं बैठा हुआ था जहाँ पुलिस का छापा पड़ गया। ये किन कामों में पड़ गया है वो? उमर उसे यहीं ले आना, वो पुलिस वाले छोड़ देंगे ना उसे? छोड़ देंगे, आप फिक्र ना करें, आप बैठे, मैं उसे लेकर आता हूँ। डोंट वरी। आज तुम्हें मेरी वजह से काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। थैंक यू। कुछ बोलोगे नहीं? डांट ही दो यार। क्यों डांटूं मैं तुम्हें? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, और एक लफ्ज़ भी और बोलना तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। अब लग रहा है कि उमर के साथ बैठे। चलो उतरो। आज अंदाजा हुआ कि तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। बस यही महसूस करना चाहता हूँ। एक बार एहसान किया था तुमने मुझ पे, ये उसी एहसान का बदला था। अब दोबारा मुसीबत में पड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगा। भूल कर भी फोन मत करना, उठाऊंगा ही नहीं। जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? प्लीज जाओ। ये वक्त है घर आने का? सॉरी, मुझे लगा आप कौन इंतजार करता होगा। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं समझा आप घर पे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिनों से आपकी भी यही रूटीन चल रही है। मेरी रूटीन ये इसलिए है कि मैं रात को काम करता रहता हूँ, आवारागर्दी नहीं करता रहता। और ये घर है, सराय नहीं है कि जब थक गए घर पे आ गए। घर? ये घर ऐसा होता है? ऐसा घर जहां एक दिन पता चलता है कि उसमें रहने वाला शख्स उमर का बाप नहीं है। उस घर में रहने वाली औरत सैयद की मां नहीं है। मैं और उमर एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। ये घर नहीं, ये हॉस्टल है, जहां सब रात गुजारने आते हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं और जा रहे हैं।
कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, सबको आगे जाने की धुन लगी है। सैद, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा हुआ है। रियली? ऐसा बाप जो अपनी जायदाद इकट्ठी रखने के लिए अपनी औलाद की खुशियां दांव पर लगा रहे हैं? ये 21वीं सदी है, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। ये जायदाद, ये दौलत, ये पैसा, ये आप दोनों भाइयों को मुबारक हो। फॉर गॉड सेक हमें हमारी जिंदगी जीने दें। चुप कर जाओ सैद, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। इससे क्या होगा? एक दिन मैं घर से भाग जाऊंगा, एक दिन माहिन घर से भाग जाएगी। सैद! चले, मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, मैं और माहिन शादी कर लेते हैं। होगा क्या? सारी जिंदगी नाखुश रहेंगे या अगले दिन मैं उसको तलाक दे दूंगा? बस बंद करो, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। बस यही आपका आखिरी जवाब होता है। मैं तो आपको बता रहा था कि ऐसी शादियों का यही अंजाम होता है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज तो अगर उम्र ना होता ना, तो आप तो मुझे छुड़ाने थाने भी ना आते। तुम थाने में क्या करने गए थे? आज मैं उमर को नहीं, उमर मुझे छुड़ाने आया था। क्या किया तुमने जैद? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन दिल चाह रहा कि कुछ कर दूं। ये सैद बोल रहा? तायाजान, वो बहुत हर्ट हुआ है, ठीक हो जाएगा। सैद? थाना?